So I have started the recording, and the reason I mean again, हर एक क्लास में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, so there is nothing new about it. The purpose is obviously, you guys can refer to it offline. कहीं पे कुछ फीडबैक दिया गया है तो उसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे, कुछ करेक्शन किया गया है तो उसको दोबारा प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना? तो extremely sorry for not being able to take the class yesterday, क्योंकि हम एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पे होटल में नेटवर्क बहुत ही बुरा था, तो इसीलिए क्लास नहीं हो पाया। लेकिन हम आई हैड नो प्लान कि अभी क्या करना है, बिकॉज नो थिंग्स वर गेटिंग काइंड ऑफ मोनोटोनस एंड दिस वाज ऑलरेडी इन द प्लान। सो अभी हम क्या करते हैं, आप लोगों को पहले एक चीज सिखाते हैं, उससे थोड़ा बोर कर देते हैं पहले, नहीं था, इट बिकम्स अ हैबिट। उसके बाद जब आप लोग पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर आप बोलते हैं नहीं, ऐसा आप कुछ अलग करते हैं। हमको पता चलता है, आई कैन सी द बोर्डम, राइट? तो उसके बाद आई कीप एडिंग न्यू थिंग्स इनटू द मिक्स। तो अभी जो है, when you talk about communication, right, the most important thing that you would end up learning or practicing would be tenses। मतलब हम लोग 3 टेंस जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कि भाई अभी जो है दैट इज प्रेजेंट, जो भविष्य में कभी होगा दैट इज फ्यूचर, और जो हो चुका है दैट इज पास्ट। लेकिन ये तीनों टेंस जो होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो आप लोग एक पिक्चर भी देखे होंगे कपूर फैमिली का, कल, आज और कल। तो एक कल है जो बीत चुका है दैट इज पास्ट, आज जो इज प्रेजेंट, एंड एक दूसरा कल जो है आने वाला कल है दैट इज फ्यूचर, है ना? तो ये 3 टेंसेस हम लोग जानते हैं, राइट? लेकिन उसमें भी बहुत सारा फ्लेवर्स होता है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। तो इसका इसका 1 मिनट रुकिए, हम अपना स्क्रीन शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग को हम दिखा भी पाए कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके, सो लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी इट। ठीक है, अभी come on। तो पहले तो हम लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड। ऑलराइट, ओके, आ गया व्हाइट बोर्ड। अच्छा, ओके। तो आप लोग को दिख रहा है मेरा स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yeah. ओके। तो um, तो पहले बच्चों को एडमिट कर देते हैं भाई सबको। ओके, सो अब बोलते हैं हम लोग, वी नो अबाउट 3 सेंटेंसेस, सॉरी 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हम जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिखे हैं? Yes, sir. ओके, सो हर एक Yes, sir. टेंस का, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का 3 वेरिएंट होता है, सॉरी 4 वेरिएंट होता है। एक सिंपल, और एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मतलब अगर पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं या प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं तो हर एक में, या फ्यूचर टेंस का बात कर रहे हैं तो हर एक में 4 4 फ्लेवर या वेरिएंट या 4 बच्चे हैं हर एक टेंस के अंदर, सोच सकते हैं। एक तो सिंपल, एक दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी सुनने के लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसमें भी सेम कहानी है, उसमें भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें भी ऐसा ही है। एक बार देख लेते हैं कौन एंटर करना चाह रहे हैं भाई। ओके, ऑलराइट। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि आपका हर एक, पहले तो 3 टेंसेस होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो
कल, आज और कल जो बोलते हैं, मतलब जो बीत गया वो वाला कल, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट जो आज है, फ्यूचर जो भविष्य में होने वाला है, ठीक है। और हर एक टेंस के अंदर में 4 फ्लेवर होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी अगर पास्ट का बात करें तो पास्ट में 4 होगा, प्रेजेंट में भी 4 होगा, फ्यूचर में भी 4 होगा। अभी सर तो ये सब बोल के निकल जाएंगे, ठीक है, बच्चा लोग करेगा क्या? तो लेट्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट। तो हम लोग ये कुल मिला के आपको इतना ही बताना चाह रहे थे कि 4 into 3, मतलब हर एक टेंस में 4, मतलब पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तीनों में 4 4, और 3 है तो 4 into 3 12, टोटल 12 टेंसेस होते हैं जो हमको सीखना पड़ता है। तो अगर हम ये 12 टेंसेस सीख लेते हैं तो जो है काफी हद तक हमारा जो जो स्पोकन इंग्लिश का जो कंट्रोल होता है, ग्रामेटिकल पार्ट, वो हमारा क्लियर हो जाता है, एंड वी वुड नो कि कहाँ पे हमको क्या यूज करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो 12 टेंसेज है, इसको हम लोग 12 क्लासेस में करेंगे, ठीक है। और हर एक क्लास में जो है हम उसके बारे में उस पर प्रैक्टिस करेंगे, हर कोई प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो मतलब जो सैटरडे का हमारा क्लास होता है उसमें 2 2 वर्ड चलता रहेगा, और जो है संडे वाले क्लास में हर रोज हम एक टेंस से स्टार्ट करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में हुआ तो 1 से 2 भी हम लोग एक से दो भी कर पाएंगे, बिकॉज नो शुरू में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू पिक अप फास्ट। तो ये अगर टेंसेस हम कंप्लीट करें देन आवर कन्वर्सेशन बिकम्स मच इजियर। तो अगले 5 से 6 क्लास में या 7 क्लास में भी विल फिनिश टेंसेस, उसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद देन विल गेट इनटू द कन्वर्सेशन और डिबेट मोड, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट स्टेज। तो अभी हम लोग पहले टेंसेस क्लियर करते हैं, देन विल गो टू कन्वर्सेशन, डिबेट, एंड द फाइनल स्टेज इज इंटरव्यू, ठीक है। तो ये हमारा जर्नी है अभी। तो अभी देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, ओके। तो लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी इट, देख पा रहे हैं? तो हम लोग प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में हम लोग क्या बात हुआ था कि दे आर 4 फ्लेवर्स, है ना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको ऐसे सीखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का बात करें तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मतलब ये कम ऑन, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का बात करें तो इसका मतलब ये अभी जोड़ने लग जाएंगे हम लोग, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऐसे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेस जो है आपके काम का होगा। तो जैसे फिर अगर प्रेजेंट टेंस का बात करें तो ऐसा अगर हो रहा है, तो अगर आप पास्ट टेंस का बात करेंगे तो हो जाएगा पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये 4 फ्लेवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी आपका 4 टेंसेस के बारे में जो प्रेजेंट के अंदर में। तो अभी हम बार बार रिपीट करें, थोड़ा बोरिंग होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग हमने सीखना शुरू किया कि देयर 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हम जानते थे। और हर एक टेंस के अंदर में उसका 4 वेरिएंट होता है, 4 फ्लेवर होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देते हैं, यहाँ पे पहले एक एग्जांपल देते हैं, देन विल पिक अप वन टेंस फॉर टुडे, ठीक है। उससे हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का। उसके अंदर में वी टॉक्ड अबाउट सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट क्या होता है?
अब सिंपल प्रेजेंट मतलब अरे ज्यादा। हाँ बेटा बोलिए। ओके, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट मतलब आई वॉक एवरी डे, आई ईट एवरी इवनिंग, आई आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, आई अटेंड क्लासेस ऑन सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा एक एक घटना या एक एक सिचुएशन जो कि जस्ट डिपिक्ट्स कि हाँ कुछ हुआ है, हो रहा है टाइप्स। ठीक है, नथिंग इन द पास्ट, नथिंग इन द फ्यूचर, वो हो रहा है। आई वर्क एवरी डे, मतलब दैट्स अ नॉर्मल थिंग, मैं डेली वर्क करता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल क्या होगा? आई लव वॉकिंग। ठीक है, आई एम वॉकिंग राइट नाउ, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे देखिए आईएनजी वाला चीज है। ठीक है, और एडजॉइनिंग वर्ब्स इसमें यूज होगा, मतलब आई एम गोइंग, ही इज डूइंग, ही इज डांसिंग, ही इज ईटिंग, ही इज स्टडिंग। तो जो आईएनजी वाला पार्ट है वो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब जो चीज अभी चल रहा है। ठीक है, तो वो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल होगा जहां पे हैव हैड, नहीं सॉरी हैव हैज, ये इसका यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग उसका धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आज जो हम लोग कोशिश करते हैं सिंपल प्रेजेंट पे ही फोकस रखेंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल वही है, आई वॉक, आई ईट, आई डांस, आई सिंग, आई आई स्टडी। और उसको आप सेंटेंस कंप्लीट जैसे भी चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर और भी एग्जांपल देखना चाहेंगे तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो यहाँ पे करते हैं वो ऐसा कुछ नया रॉकेट साइंस है। ठीक है, इट्स समथिंग दैट इज रेडली अवेलेबल ऑन यूट्यूब आल्सो। तो अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपको प्रैक्टिस करना हो रही तो यूट्यूब में भी जाकर के वहाँ पे आप कुछ कुछ वीडियोस देख सकते हैं, और भी लोग बहुत कुछ डाल रहे होते हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जानकारी के लिए एकदम सिंपल रखेंगे अगर, तो सिंपल प्रेजेंट मतलब sentences where you don't have ing, but you have verb and you have something that you're talking about जो अभी recently हुआ है। तो जैसे I read for knowledge, I walk to school, ये प्रेजेंट है। यहाँ पे कहीं पे आपने have has नहीं लगाया है, ing नहीं लगाया है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सेंटेंसेस है प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आप लोग को ये जानकारी अभी मिला। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने 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 हिसाब से एक एक सिंपल सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल एक एक सुनाइए, एक या दो सेंटेंसेस। एंड इट कुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, मतलब sir, what you say? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे जस्ट से फ्यू सेंटेंसेस, 1 or 2। ठीक है, चलिए नैतिक ने हाथ खड़ा किया, तो चलिए नैतिक से शुरू करते हैं, फिर आदर्श के पास जाएंगे। I go to my school. आई गो टू माई स्कूल। तो अभी अभी जो है देखिएगा, जैसे हम लोग वर्ड्स पे बहुत सा सेंटेंस बनाते हैं ना, वैसे ही हो सकता है कि बहुत लोग सिमिलर कॉमन चीजें बनाएंगे, बट ऑलवेज ट्राई 3-4 सेंटेंसेस। ठीक है, तो नैतिक आप चाहें तो आप और 2-4 सेंटेंस सुनाइए बिफोर वी गो टू एनीबॉडी एल्स। या ठीक है, नैतिक के पास दोबारा आते हैं। अदर्स इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर 2-3 सेंटेंसेस। Sir, only one sentence I am having. ओनली वन सेंटेंस, क्या बात कर रहे हैं? ओके, चलिए सुनाइए। I eat my lunch every day. ओके, ठीक है, चलिए। ओके, आदर्श का हो गया। शिवानी आप सुनाइए बेटा। I eat, you read, he plays. ओके, वेरी नाइस। She laughs. सील, And ओके, he says, बढ़िया। thank you, sir. ओके, ओके, वेरी नाइस। चलिए आदर्श ने आपने फिर से हाथ खड़ा किया, आदर्श सुनाइए, फिर नैतिक के पास भी जाएंगे। नैतिक ने हाथ खड़ा किया था।
ओके, ठीक है नाथिक, आप बोलना चाहेंगे? आपको हम रोक दिए तभी। You play in this field. ओके, We read this notes. हाँ, ओके, He works बढ़िया, daily. ओके, वेरी नाइस। और देखिए, आप हमेशा अलग करने की जरूरत नहीं, बाकी लोग जो सुन चुके हैं जरूरी नहीं है कि उनको एकदम अलग सेंटेंस बनाना है, कुछ कॉमन भी बना सकते हैं, इट्स ओके। आई मीन थोड़ा शुरू में मेहनत होगा, घबराहट भी होगी, दैट्स ओके। तो चलिए रितिका। Expect good news. I help you. She teaches you. We ओके, respect him. वेरी नाइस, He helps me. क्या बात, बहुत Thank बढ़िया, you, sir. ओके। अंकित। Yes, sir. हाँ रितिका, आप हाथ नीचे कर दिए बेटा, जिनका इनका हो गया हाथ नीचे कर दिए, ताकि हमको आइडिया रहे कि इससे बचा हुआ है। हाँ अंकित बोलिए। He runs every day. हम्म, He go to coaching every day. ही गोज टू कोचिंग है ना, जब ही के साथ में गोज हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, He goes to coaching every day. बहुत बढ़िया। The cow give milk. द काउ गिव मिल्क, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देने का है। द जब भी आप गिव बोल रहे हैं तो द काउज हो जाएगा, मतलब बहुत सारी गाय हैं। द काउ, एक काउ की बात करें, द काउ गिव्स मिल्क, तो मतलब थोड़ा देखिए, ये सब बहुत माइन्यूट चीजें हैं, बट ध्यान रखने का है ना, मतलब इससे गलती नहीं है। लोग ऐसा 90% लोग ऐसे ही बोलते हैं जैसे आपने कहा, लेकिन आपको अगर वो 10% में आना है तो परफेक्शन चाहिए, है ना। हाँ तो बेटा बोलिए। I read book. हम्म, Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो लक्ष्य के पास जाते हैं, लक्ष्य कुमार बोलिए बेटा। She help others. ओके, I walk every evening. ओके, I like to read novels. क्या बात, I am happy. बहुत बढ़िया। आपका नाम लक्ष्य है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है, नहीं जो स्क्रीन दिखा इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, ऑल राइट, तो आप बेटा हाथ नीचे कर सकते हैं। लेट मी गो टू रोशन। I love to play basketball. क्या She बात, never goes to school. ओके, I do my homework at school. Do you ओके, swim well? Aarti thinks she's beautiful. My sister studies in the 10th grade. I work at a tractor factory. क्या बात, I really like the food here. बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। I go to the gym 5 times a week. जिम, हाँ, तो उसमें जिम को जिम बोलेंगे, जिम, जिम नहीं होगा। हम लोग कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं, विल प्रोनाउंस दैट एज जिम, जिम Okay, sir. कैरी वाला जिम, है ना। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी बच्चों को मतलब ग्रामर आया, सब्जेक्ट आया, तो लोग जोश में आगे फटाफट है, बिना तैयारी के ही फटाफट लोग बोल रहे हैं। तो रोशन आप चाहें तो हाथ नीचे कर ले। लेट मी गो टू उज्जवल। उज्जवल बोलिए बेटा। You read my notes. हम्म, He speaks to me. ओके, We walk in your garden. वॉक, Thank you. बहुत बढ़िया। तो चलिए जाते हैं हम लोग प्रतीक के पास। प्रतीक बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। I play cricket. हम्म, You play football. ओके, You eats me. You teach फिर me. से फिर से बोलिए सेंटेंस को। यू You teach me. नहीं, तो यू टीच मी हो जाएगा। यू टीच मी, टीच हो, टीचर्स, वो टीच नहीं होता है, टीचर्स होता है। लेकिन वो होता है जब थर्ड पर्सन के लिए, मतलब जब हम और आप बात कर रहे हैं तो यू टीच मी, आई टीच यू हो जाएगा। ही टीचर्स मी, ही मतलब जो तीसरा आदमी जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
बट आप फ्लो सही पकड़े प्रतीक, ठीक है, यू आर गोइंग द राइट डायरेक्शन। छोटा मोटा फाइन ट्यूनिंग तो चलता रहेगा, वो तो होता ही रहेगा, जब तक हम लोग पढ़ाई करते हैं सीखते रहेंगे। ओके, चलिए अब जाते हैं आंचल के पास। आंचल, दीपक, Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। So my sentences are: my friends play with me. I eat a mango. You drink milk. My horse run fast. My mother loves me. ओके, बहुत बढ़िया। दीपक भी बोलना चाहेंगे? दीपक, नंदिनी, कोई है तो? अच्छा ठीक है, हम जाएंगे। तो साजिद आप बोलिए बेटा। He writes a letter. I read a novel. I go to market in evening. He loves me. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने का बात इतना ही है कि हम लोग जो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं वहां पर वी डू नॉट यूज हैज और हैव और हैड। हैड तो ऐसे भी पास्ट टेंस में आएगा, बट हैज और हैव नहीं यूज करते और आईएनजी यूज नहीं करते हैं। वैसे सेंटेंसेस जो सिंपल वर्ब को यूज करके बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट। ओके, चलिए दीपक आप बोलना चाहेंगे? बोलिए बेटा। दीपक आप म्यूट पे हैं, बोलिए। दीपक का स्क्रीन फ्रीज हो गया शायद से, मुझे लग रहा है। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir. ओके ओके, हाँ तो ओके, ऑल राइट। तो देखते हैं अभी कौन कौन बचे हुए हैं। दीपक ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ दीपक बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my sentence is: I live in India. तो रुक जाइए। टुडे माय सेंटेंसेस आर, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि आप एक से ज्यादा बोल रहे हैं ना, तो हाँ चलिए अब बोलिए। I live in India. Your sister dance. My father and mother loves me. You drink milk. Ram goes to school. वेरी नाइस, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। अब देखिए आप लोग को एक छोटा सा असाइनमेंट देते हैं। अभी दीपक ने बहुत अच्छा किया। एक सेंटेंस है माय फादर एंड मदर लव्स मी। इस सेंटेंस में अगर आप लोग को बोला जाए कि क्या एक छोटा सा करेक्शन करने का अपॉर्चुनिटी है, कौन बोल सकता है? दीपक आपको हम मतलब गलत नहीं प्रूव करें बेटा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट हम लोग वो छोटी छोटी चीजों को पकड़े, ठीक है। माय फादर एंड मदर लव्स मी, इस सेंटेंस में एक करेक्शन का संभावना है। अब देखते हैं आप लोग में से कौन उसको करेक्ट कर सकता है। सर लव में एस नहीं रहेगा। हाँ, लव्स नहीं, लव होगा। क्या बात है। तो सेंटेंस को पूरा सुनाइए एक बार फिर से। अंकित वो सेंटेंस को आप सुनाइए, आप सुनाइए। माय फादर एंड मदर लव मी। लव मी, हाँ। तो देखिए, तो यहाँ पे ये सब चीज जो मतलब बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो कि हमको धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना पकड़ में आएगा। जैसे कि बता रहे ना कि जो अभी दीपक ने सुनाया उसको 90% तो अंग्रेज भी नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग बोलचाल में उतना नहीं ध्यान देते। एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी। कम्युनिकेशन में ऐसे हर एक सेंटेंस में गलती निकाला जाए तो फिर कम्युनिकेशन थोड़ी होगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चूंकि सीख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न द राइट वे, इसीलिए हम लोग वो जहाँ पे फाइन ट्यूनिंग का अपॉर्चुनिटी रहता है उसको कर रहे हैं। और हम यहाँ पे स्ट्रेस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग सबके ध्यान में ये बात रहेगा, इवन मेरे ध्यान में रहेगा बात कि हाँ कहीं पे ऐसा गलती को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, है ना।
बट दीपक बहुत बढ़िया बेटा, मतलब आप लोग सबको ही जो है ना, हमको लगा था कि पहला क्लास में शायद इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, लेकिन यू ऑल प्रूव्ड मी रॉन्ग। चलिए कौन बचा हुआ है, हु हैज नॉट शेयर्ड? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, नंदिनी कुमारी बोलिए। Today's my sentence are हाँ the cat kills rats. I know हाँ you. She loves me. हाँ, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। देखिए नंदिनी कुमारी भी एकदम फटाफट सुना दी हमको। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये जो है दिस वाज अ गुड स्टार्ट कि हमने स्टार्ट किया सिंपल प्रेजेंट। तो ये है हमारा पहला टेंस, मतलब जो हमने, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, कि हर एक टेंस में 4 वेरिएंट होता है, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में 4 वेरिएंट होता है, 4 फ्लेवर होता है। पहला था सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम उसे बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हमने सिंपल प्रेजेंट का बात किया, ठीक है। और दूसरा इसका अब अगले क्लास में जो हम लोग करेंगे दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बेसिकली आईएनजी लग जाता है, ठीक है, ठीक है। तो प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, गॉसिपिंग, टॉकिंग, डिबेटिंग, रीडिंग, जो भी है, जितना कुछ सोच सकते हैं, हर एक में आईएनजी के साथ, हर एक वर्ब आईएनजी के साथ है, ठीक है। और वहां पे उसको बोलते हैं एडजॉइनिंग वर्ब। एडजॉइनिंग वर्ब मतलब इज, एम, है ना, वो यूज होगा। इज, आर, एम, वैसे ही। ही इज डांसिंग, आई एम ईटिंग, आई एम प्लानिंग, शी इज, ओके। तो नैतिक के पास भी आएंगे। तो बेसिकली आईएनजी पे हमको प्रैक्टिस करना है। तो हम चाहेंगे अगले क्लास में जब आप लोग आइए तो आईएनजी पे बिना हैज और हैव लगाए 5-6 सेंटेंस धड़ल्ले से दागिएगा। और आप लोग जो 2-2 वर्ड सीखते हैं उसमें भी कोशिश कीजिए कि आईएनजी वाले सेंटेंसेस बना करके यूज करें। तो उससे आपको अगले क्लास में आप तैयार होके आएंगे। हाँ नैतिक बोलिए। नैतिक बोलिए बेटा, आपने हाथ खड़ा किया था। सेंटेंस रेडी है सर। सेंटेंस अगले क्लास में करेंगे। आज हम नहीं चाहते हैं कि एक साथ बहुत सारा करके फिर बच्चे लोग भूल जाए। तो सेंटेंस आप, मतलब हमको पता है कि यहाँ पे आप में से 70-80% लोग तो मतलब तैयारी होंगे, ये इजी भी है, लेकिन आई वांट टू पुट दैट एफर्ट। मतलब उस क्लास में सबको रगड़ेंगे अच्छे से, है ना। चलिए निशा ने ज्वाइन किया है। निशा सुनाइए बेटा, आपने नहीं सुनाया एक्चुअली। अच्छा निशा, आयुष ने भी नहीं सुनाया था, राइट। हाँ आयुष बोलिए बेटा, सिंपल प्रेजेंट का सुनाइए भाई, वही हम देख रहे थे कौन कौन बचे हुए हैं। Good evening, sir. बोलिए। Turn off the TV. The room is the hot. The sky is color. Open the bottle. See leak to run. ओपन द बॉटल, है ना। I lick it. हम्म, The light is on. हाँ, Call the police. हम्म, Mike, fear cats. बहुत बढ़िया, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हम देख रहे हैं एक बार कि किसका हो गया, कौन कौन बचे हुए हैं। आई थिंक वीर और कृष्ण प्रकाश बचे हुए हैं। रोशन का हो गया। शिवानी ने बोला था, उज्जवल आपने बोला था ना, उज्जवल ने बोला था आई थिंक। तो वीर और क्रिस बचे हुए हैं। प्रतीक आपने बोला था, राइट। साजिद ने बोला था, आयुष ने बोल दिया। हाँ हाँ, तो ठीक है। तो वीर और क्रिस बेटा, आप लोग का हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस नहीं सुने हैं, तो सुना दीजिए भाई।
वीर और क्रिस। निशा, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। काउज हाँ बोलिए। काउज ईट ग्रास, काउज ही ईट। प्लेड क्रिकेट, हम्म आई प्लेड द पूना। हम्म थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो वीर और क्रिस, आप लोग बोलना चाहेंगे? आप लोग को नहीं सुने भाई? लगता है कि ये नहीं सुन पा रहे। ओके ठीक है। तो जब वीर और क्रिस रेडी होंगे तो आएंगे। आई हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट आल्सो। और हम चाहते हैं कि आप जो है अपने जानकार लोगों के लिए। हाँ बोलिए बोलिए बेटा। वीर, क्रिस। वीर और क्रिस, आप लोग बोल सकते हैं बेटा। आई कैन हियर यू गाइस। आप लोग म्यूट पे हैं। एक्चुअली हमको चाहिए होगा 5 मिनट फॉर मेकिंग सम अनाउंसमेंट, बट बिफोर दैट आई वांट टू मेक श्योर कि हर कोई यहाँ पे सुन पा रहे हैं, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है। विल प्रॉब्ली हियर वीर और क्रिस व्हेन दे आर एबल टू टॉक। विवेक, आपने ज्वाइन किया अभी। आपको आई एम नॉट श्योर कि आपको बैकग्राउंड पूरा है कि नहीं है। आज हम लोग जो है टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे कुछ बच्चों ने सुनाया है सेंटेंसेस बना के। अगर आप रेडी हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भी सुनाइए। सिंपल प्रेजेंट मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि जहाँ पे कि वेर यू डोंट यूज आईएनजी और हैज और हैव। और बाकी देखिए यहाँ पे रोशन ने मेरा काम थोड़ा और आसान कर दिया। तो ठीक है। विवेक, आपको सुनाना चाहेंगे? यस सर, यस सर। सुनाइए। सिंपल प्रेजेंट। जी। इंडेफिनिट सर। ओके। तो कुछ सेंटेंसेस सुनाइए। मतलब जैसे बच्चों ने सुना, आई ईट एवरी डे, आई स्टडी, आई गो टू स्कूल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी मतलब। तो वैसे आप चाहे तो कुछ यहाँ पे एक्चुअली देखिए, इस क्लास में आप शायद पहली बार आए हैं क्लास में। इस क्लास में सब। हाँ बोलिए सर। कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या क्या मतलब इसमें करना है, एक बार मेरे को बता देते तो अच्छा रहता है। अच्छा ठीक है। देखिए, तो ये थोड़ा हम 1 मिनट लेंगे। तो ये जो है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी बच्चों को यही बोलते हैं कि भाई डेली 2 वर्ड नया सीखिए, नया पुराना, जो जानते हैं नहीं जानते हैं जो भी सीखिए, उसका मीनिंग जानिए, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, उससे 5-5 सेंटेंस बना करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए, लोगों को सुनाइए, घर में किसी को पकड़िए, दोस्तों को। बेसिकली आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ में आया तो मिरर के सामने, आईना के सामने कर दीजिए। ठीक है, एक तो वो हो गया। उसके बाद जो है हम लोग अंताक्षरी करते हैं। मतलब हम रन, और वो जो 2-2 वर्ड सीखे हैं, एक वीक में 14 वर्ड होता है, उसमें से कोई 2 वर्ड जो है क्लास में आके सुनाने के लिए बोलते हैं कि भाई आप सुनाइए, शेयर कीजिए, सेंटेंस बनाइए, बाकी लोग सीखेंगे उससे। एक तो वो हुआ। और हम लोग फिर अंताक्षरी वगैरह करते थे, जहाँ पे कि हम वर्ड देते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, बोलते हैं भाई चलिए आप लोग सेंटेंस बना के सुनाइए। ठीक है, वो होता है। उसके अलावा जो है हम लोग ईडियम्स और फ्रेजेस सीखते हैं, उसको कि भाई ये ईडियम का क्या मतलब है, उस पर सेंटेंस बना के उसको कैसे यूज करते हैं, वो करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग ने शुरू किया है थोड़ा ग्रामर पे पकड़ मजबूत करने के लिए, टेंसेस पे शुरू किया है। ठीक है, तो आज हमने ये जाना कि भाई देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर एक टेंस का 4 फ्लेवर होता है। कि प्रेजेंट जो है उसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4। तो ऐसे ही अगर पास्ट में जाएंगे तो उसका भी 4 फ्लेवर सेम नाम पे, फ्यूचर में वैसे होगा। तो अभी हमने आज से स्टार्ट किया कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस कैसा होता है। हर कोई ने 2-4 सेंटेंस बना के सुनाया। और अगला जो सेंटेंस होगा, अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है,
तो इतना ही है कि जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो आईएनजी लगेगा उसमें, और एडजॉइनिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसे कि इज, एम। हाँ सर, ओके सर, समझ गया। आप पूछिए सर, मैं बता तो रहा हूँ। अभी आज के लिए हम लोग पूछ नहीं रहे, बस हम सब तो सबको प्रैक्टिस कराते हैं और हम लोग इससे सीखते हैं, राइट? आप लोग बोलते हैं हम भी सीखते हैं, हम जो बोलते हैं बच्चे सीखते हैं ना। तो सिंपल प्रेजेंट पे 2-4 सेंटेंस जो आपको मतलब स्ट्राइक करे सुना दीजिए, बच्चे भी सुन लेंगे, हम भी सुन लेंगे। ओके ओके। जैसे मैं सर, वो सुबह स्नान करती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं बता रहा हूँ, सिंपल। शी टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग, ठीक है? यस सर। ठीक है, और यस सर, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। जी यस सर। और आगे सर पूछिए कुछ। नहीं, और सर मैं नहीं, जो वही हर कोई ना, हर एक का फ्लेवर पे एग्जांपल, जैसे आपने कहा शी टेक्स बाथ एवरी डे इन द मॉर्निंग, वैसे होगा ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock। यस सर, है ना? माय फादर गोज टू बैंक एट 10 AM sharp। तो वैसे इस एग्जांपल हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग जो है फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, एंड विल लर्न फ्रॉम ईच अदर, है ना? तो ये हो गया हमारा अगले वीक का प्लान। तो अगला 2 मिनट मैं लूंगा जस्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट, ठीक है? तो आप लोग चाहें तो सबको म्यूट पे हो जाए, अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो बाद में पूछ लेंगे, है ना? तो जैसा आप लोग को जानकारी होगा कि आई हैव अ कंपनी हियर इन यूएस, ठीक है? मेरी अपनी एक कंपनी है, उसको मेरी भी नहीं बोल सकता, मेरी वाइफ की कंपनी एक्चुअली, शी इज द CEO ऑफ दैट कंपनी, ठीक है? विच इज कॉल्ड YIMFB। ये कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ पे। अब YIMFB अगर इसको समझेंगे तो इस कंपनी का उद्देश्य ही ये है कि बिहार के लिए कुछ करना। अब देखिए क्या करना है। YIMFB, इसका फुल फॉर्म होता है यस आई एम फ्रॉम बिहार। इसी नाम से मैंने एक कंपनी यहाँ पे रजिस्टर किया था, विच इज नो रन बाय माय वाइफ। मैं तो सिर्फ आप लोग बच्चों को पढ़ाता हूँ। शी इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी और CEO ऑफ द कंपनी। यहाँ पे इस कंपनी का कोई पर्पस नहीं है पैसा बनाना, पैसा कमाने के लिए नहीं है कंपनी। दिस कंपनी इज मेंट फॉर 3 थिंग्स, ओके? बिहार में या बिहार, झारखंड या आसपास के राज्यों में जितने हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं प्राइमरली, ठीक है, वहां पे फ्री में एजुकेशन कितना हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज वन। कैसे हम बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकते हैं, मतलब कैसे हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज सेकंड। एंड थर्ड थिंग इज कि भविष्य में कैसे हाउ वी कैन सपोर्ट और हेल्प with some infrastructure development or anything that could make some changes in life, okay? तो ये तो मतलब ये इसी आइडियोलॉजी पे ये कंपनी एस्टैब्लिश की गई है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो yesterday I was talking to my wife, उसने कहा कि she wants to run a new initiative जहाँ पे कि बच्चों को, my daughter is semi professional in भरतनाट्यम डांस, okay? उसको अभी शी इज इन 11th grade, तो उसको भरतनाट्यम डांस में वो प्रोफेशनल मतलब परफॉर्मेंसेस करती रहती है, बट शी इज अ सेमी प्रोफेशनल एक्चुअली, मतलब प्रोफेशनल डांसर नहीं बोलेंगे, सेमी प्रोफेशनल एक्चुअली। एंड शी वांट्स टू टीच भरतनाट्यम टू किड्स। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वो वीक में 1 आध क्लास लेना चाहती है। और एंड व्हाट माय वाइफ, अगेन कोई पैसे नहीं है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? व्हाट शी इज सेइंग इज, चाहे वो बच्चे हों चाहे औरतें हों, they can learn from her, and my wife has told that she will also support those girls or housewives to establish their own dance institute in India। मतलब बेसिकली उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं था वाले 10 लोगों ने सीखा, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में 2 साल 3 साल जो भी टाइम लगता है सीखने के लिए, वंस यू कम टू स्टेज जहाँ पे आप सिखा सकते हैं लोगों को, तो माई कंपनी विल हेल्प देम एस्टैब्लिश देयर ओन डांस स्कूल, जहाँ पे कि आप उससे जो है अपने लिए
पैसा कमा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ पे इस कंपनी से का कोई मोटिव नहीं है, यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये फ्री में डांस सिखाया जाएगा। और जब वो लोग लगे कि हाँ भाई हमको सीखे, हमको अच्छा लगा और उससे हमको अपने लिए रोजगार बनाना है, हमको उसको एक प्रोफेशन जैसा करना है, तो हम लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे। मतलब बेसिकली माय वाइफ हु इज द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, शी हैज प्रॉमिस्ड दैट। तो वो एक शी विल पब्लिश अ वीडियो आल्सो, और उसके बाद अगर बच्चे होंगे जो करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो दे कैन लर्न। ओके, कहीं पे एक चीज ध्यान रखने का, YMFB जो है, दिस इज मेंट फॉर सपोर्टिंग डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव फॉर बिहार, झारखंड एंड ऑल द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो कहीं पे कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, जो बच्चे सीखेंगे उनको भी पैसा देना पड़ेगा। कभी पैसे का बात ही नहीं होना किसी से। मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है उसको पैसे के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पढ़ाई सीखना हो, चाहे डांस सीखना हो, जो भी होगा, जो भी इनिशिएटिव लाएंगे हम लोग, that is only with intent to teach kids something, enable them to ensure a better future, create opportunities for employment, इतना ही है और कुछ नहीं है। मतलब पैसे कौड़ी का बात नहीं होना कहीं पे, ठीक है। तो माय वाइफ विल पब्लिश अ वीडियो आल्सो, और मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग को भेज दूंगा। आप लोग कुछ करना नहीं है, सिर्फ शेयर करने की जानकारी में लोगों के बीच में। अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो आएंगे, सीखेंगे, और उससे अगर उनका भविष्य में, देखिए कोई भी कला होता है ना, कोई भी कला या नॉलेज जो होता है वो काम ही आता है, कभी बेकार नहीं जाता है, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग विद राइट इंटेंट, ठीक है। तो बस उतना ही है, यही जानकारी शेयर करना था। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन हो, सवाल हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गुड फॉर टुडे, विल टॉक अगेन इन नेक्स्ट क्लास। तो अगले 2-3 मिनट में अगर कोई से कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं मेरे से। अभी नाव्या भी ज्वाइन कर लिए। तो नाव्या, आपने सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंसेस जो है आपने नहीं सुनाया है, चाहे तो सुना सकते हैं। बोलो। हाँ, तो नाव्या, गुड इवनिंग बेटा। तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंसेस सुनाना है आपको। सिंपल प्रेजेंट मतलब ऐसा सेंटेंसेस जो प्रेजेंट टेंस में हो, जिसमें आईएनजी नहीं लग रहा हो, जहां पे एडजॉइनिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर वो नहीं यूज हो रहा हो। तो एक सिंपल एग्जांपल हम दे देते हैं, क्योंकि आप लेट से ज्वाइन किए तो शायद आप मिस किए होंगे, बाद में वीडियो देख लीजिएगा। आई ईट एवरी डे, यहाँ पे आईएनजी भी नहीं लगा है और एडजॉइनिंग वर्ब भी नहीं लगा है। yes. तो आप चाहें तो कुछ सिंपल सेंटेंस सुना दीजिए 2-3, तो उसके बाद हम लोग अपना दुकान बंद कर देंगे आज का। जैसे आई रीड, हाँ, आई ईट अ मैंगो, शी लव्स मी, क्या बात, आई नो यू, क्या बात, बहुत बढ़िया। राम गोes to school, हाँ, he writes a letter, बहुत बढ़िया। his cat eats, ओके, my brother reads, हाँ, बहुत बढ़िया। my friends play, they क्या बात, know, हाँ, he reads, you sing, you play, you read, बहुत बढ़िया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो देखिए ये यहाँ पे हमने टेंसेस इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज बिफोर वी गेट टू कन्वर्सेशन वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द सिलेक्शन ऑफ राइट टेंसेस है। सेंटेंसेस हमारा सही होना चाहिए, है ना। तो ये टोटल 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मिला करके। आज हमने पहले से स्टार्ट किया है। देन वी विल इन एवरी क्लास वी विल ट्राई डूइंग 1 और 2, और उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए हम मतलब सी आई एम नॉट इन अ हरी टू फिनिश थिंग्स, आई वांट टू स्ट्रेस ऑन मेकिंग यू गाइस प्रैक्टिस थिंग्स। मतलब नहीं है एकदम कीचड़ में से ना, तो पूरा मथने वाला चीज है, मतलब एकदम हाथ पैर एकदम सर से पैर तक एकदम पूरा कीचड़ लगा लेना है, ठीक है। अगर ये कीचड़ है तो एकदम नहीं, तो उसमें रम जाना है। वैसा अगर हो गया, उसके बाद आपको कन्वर्सेशन कीजिए, इंटरव्यू कीजिए, मार कीजिए, क्या करता है, ठीक है। सब कुछ अंग्रेजी में करेंगे, तो इसीलिए जल्दी नहीं है। विल गो स्लो, विल मेक श्योर दैट वी प्रैक्टिस इनफ,
क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उसके साथ में नहीं अपनापन बढ़ते जाएगा। सो दैट इज द इंटेंट। ठीक है, यस सर। ओके, तो चलिए जो भी जानकारी शेयर किए वो जो भी सीखे उसको प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम मिले तो थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, और जो है जो एक्स्ट्रा जानकारी जो शेयर की है उसको अगर लगे काम का है तो अपने दोस्तों में बता दीजिएगा, फैमिली में, अगर कोई चाहे तो वो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। और हाँ, एक और जानकारी, तो यहाँ पे एक नया चीज ये है कि जैसे हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वो तो अपना क्या बोलते हैं, बिहार में सीखा हुआ, अमेरिका में पॉलिश किया हुआ अंग्रेजी है। ठीक है, दिस इज नॉट नेटिव इंग्लिश, नॉट नेटिव अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, जो मेरे बच्चे बोलते हैं दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंग्लिश, दैट इज द नेटिव फ्लेवर ऑफ इंग्लिश। ओके, जो यहाँ पे अमेरिकन बोलते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि मेरी बड़ी बेटी जो है उसका भी 11th में है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज नाउ, तो उसको भी शी आल्सो हैज टू काइंड ऑफ स्पेंड सम टाइम for sharing her knowledge, or kind of do something outside her studies. तो उसको भी हम 1-2 क्लास में हम सोच रहे हैं कि 1-2 क्लास में उसको भी हम लाएंगे, so that you guys get a flavor of how different flavors of English are used across the globe. Okay, उसको ब्रिटिश एक्सेंट भी आता है, अमेरिकन एक्सेंट भी आता है। So when she speaks and when I speak, you will be able to make out. जैसे कि मेरी छोटी बेटी का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, you would have seen कि there is a difference. मतलब मेरा अंग्रेजी भी अंग्रेजी लोग समझ लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, मिलावट वाला है। तो उनका भी लैंग्वेज से क्या होगा ना, आप लोग को इट इज नॉट टू इम्प्रेस यू गाइस, बट इट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। जैसे कि अभी आप लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे कि जो लोग बाहर जाते हैं, मतलब यूएस कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम होता है टॉफल। तो उसमें जो है आपको वो जो अमेरिकन इंग्लिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश है, उसके ऊपर जो है सुन करके उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन का आंसर करना होता है, उस पर कुछ मार्क्स होते हैं। तो आपको हाईयर स्टडीज में वो सब भी काम आ सकता है। सो इफ यू हैव अक्वेंटेंस विद दैट, इफ यू नो द डिफरेंस, जब आपको जरूरत पड़ेगी यू कैन प्रैक्टिस इट। तो उसका पर्पस है। इसको विल गो विथ आवर ओन स्टाइल, बट कभी कभी अपनी बेटी को भी थोड़ा उसमें फंसाएंगे। ठीक है, उसका भी सुनेंगे आप लोग ना, तो देन यू विल प्रॉब्ली सी अ डिफरेंस, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू जज कि हाँ ये अंतर है, ये अंतर है। ठीक है, जो आपको बाद में काम आएगा। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट नोइंग द डिफरेंस, इट्स आल्सो मेकिंग यू रेडी फॉर फ्यूचर। ठीक है, और उसको हिंदी आता है, मतलब हिंदी थोड़ा टूटा फूटा बोलेगी लेकिन बोल लेती है। तो हमारा क्लास जो है इफेक्टिव ही रहेगा, बट विल सी, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही भाई, बहुत ज्यादा बोल रही हम लगता है, परेशान हो गए सबके सब। नाभे बोलिए बेटा। सर जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए कब होगा? क्या बोलिए? जो नए लोग जुड़े हैं ना, उनका सर्टिफिकेट के लिए मीटिंग कब होगा? तो जो देखिए, जो नए बच्चे जुड़े हैं ना, उनको कुछ बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, और हम वो नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पब्लिक में तो नहीं बोलेंगे कुछ भी, लेकिन अपना प्लान हमेशा ये रहेगा कि जैसे जैसे बच्चे एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो हम खुद से उनको प्रपोज करेंगे कि भाई आप सर्टिफिकेशन देना चाहेंगे क्या, वैसा है। दूसरा है कि आप में से कुछ लोग प्रोएक्टिवली बोलेंगे कि भाई सर मेरा सर्टिफिकेशन ड्यू है, हम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे एक चीज ध्यान रखने का सिर्फ ये है कि कोई भी बच्चा बोल सकता है कि सर हमको सर्टिफिकेशन देना है, लेकिन हमको अगर कुछ थोड़ा डाउट लगा अगर कि नहीं थोड़ा सा भी और तैयारी का जरूरत है, देन आई विल से कि भाई और 2-4 वीक करते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है, बिकॉज सर्टिफिकेशन एग्जाम में जा करके सर्टिफिकेट नहीं मिलना, दैट इज मोर हर्टिंग, राइट। मतलब आपको लगेगा कि अरे हम फेल करें, मतलब फेल से कुछ होता नहीं है, लेकिन हम सर्टिफिकेशन के में जाने से पहले आई वांट टू मेक श्योर कि आप उस एक लेवल सर्टेन लेवल तक पहुंच गया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन के एग्जाम के लिए लाए। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेशन एग्जाम इज असेसमेंट इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन, ओके, कि भाई आप कैसा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि चलो बहुत दिन से मजा नहीं आ रहा, चलो एक बार सर्टिफिकेशन टेस्ट दे देते हैं, फिर अभी नहीं हुआ अगले वीक के बाद फिर से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप मतलब हर एक सर्टिफिकेशन टेस्ट के लिए मेरा लिटरली आई स्पेंड 45 to 50 मिनट्स। ठीक है, आई वांट टू मेक श्योर दैट जो लोग एकदम नहीं बोलते हैं रेडी हो गए हैं, एकदम एक सर्टेन लेवल तक है,
उसके बाद उनका करेंगे, ताकि मेरा एफर्ट भी ऑप्टिमाइज कर सके और बच्चों के लिए भी उनको भी रहेगा कि भाई चलो ठीक है, हम एक जगह पहुंच गए तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, है ना? ठीक है नैतिक? यस सर। ओके ऑलराइट। और सर्टिफिकेशन का दिक्कत नहीं है, मतलब देखिए अभी जिनका भी बिगिनर लेवल हुआ है उनका भी इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट जिनका होगा फिर एक्सपर्ट लेवल भी होगा। असेसमेंट में दिक्कत नहीं है, बट कब बुलाएंगे दैट विल बी अ कॉल दैट आई विल टेक, जब हमको लगेगा कि भाई हाँ ये बच्चा जो है अब दूसरा लेवल क्रॉस कर लेगा, तो फिर हम बुलाएंगे फिर। ठीक है, तो अभी देखिए फोकस रहेगा हमारा लर्निंग पे, सर्टिफिकेट तो आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, एक आप लोग 3 इडियट पिक्चर का एक डायलॉग था, आप लोग को अगर याद होगा, उसमें था कि जो है सफलता के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो, सफलता तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो सर्टिफिकेट इज नथिंग बट सफलता है, कि वो तो आ ही जाएगी, मेहनत करते रहिए, सर्टिफिकेट तो मतलब उसको कौन रोक सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप लोग का इवनिंग है अभी, गो एंड एंजॉय योर इवनिंग, बाकी हम लोग बात करते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ओके चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय।